हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीटेट मैथ पेडोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट मैथ पेडोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है आपके वो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। तो इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण का पर प्रकाश नहीं डालता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ये जो आपका समसामयिक का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन आपका है, गणित एक उपकरण है। ये बात बिल्कुल सही है कि गणित एक उपकरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप विकल्प आपको दिया हुआ है, गणित एक प्रकार की कला है। ये बिल्कुल भी सही है। और ऑप्शन नंबर आपका सी है, गणित एक प्रकार की भाषा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गणित एक उपकरण भी है, कला भी है और गणित एक भाषा भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन के आपके तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या है, ए बी सी, यानी कि तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न में से किस विधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रतिवाद। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, सीटेट 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन पर प्रकाश डालता है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका है, विद्यार्थियों का आंकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी बहुत लाभदायक हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है और उसमें सफल भी हो सकता है। तो ये जो कथन आपका गणित अधिगम के लिए बहुत ही सटीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपराचात्मक योजना है। तो इसका आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं सीटेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, गणित अध्यापन की समसामयिकी समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना।
तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जो 2 विकल्प हैं वो अगले पेज पर आपको देखने के मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी चाहिए। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करके आप बच्चों को समय के बारे में बता सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि आपको इसमें निगेटिव पॉइंट छांटना है। पहला विकल्प आपको दे रखा है छात्र के विकास की निगरानी करना, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है निर्देशक निर्णय लेना, ये बात बिल्कुल ही आपकी सही है। तीसरा विकल्प आपको दिया हुआ पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये बहुत आपका निगेटिव पॉइंट है, जिससे क्या होता है बच्चों के अंदर हताशा यानी कि जो आपको निराशापन छा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये बहुत ही गलत बात है, बच्चों में भेदभाव इससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ है समस्या समाधान विधि, क्योंकि समस्या समाधान विधि आपको उच्च प्राथमिक यानी कि आपके 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो मैं समस्या का समाधान भी करना में बताना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको कहा गया है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की आपको खोज करनी चाहिए, और आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ आपको याद करना। ये जो याद करना है, रटना, ये सब क्या है निगेटिव शब्द हैं, ये आपको कक्षा में किसी भी विद्यार्थी को अप्लाई करने NCF 2005 के अनुसार मान्य नहीं है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को खोज करने के लिए आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापना सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम मात्रक बोलते हैं के उपयोग के बीच उलझन में हैं। तो बच्चों में इस तरह के भ्रमण का कारण क्या हो सकता है। तो उसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपको कहा गया है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित यानी आपको जो दैनिक दिनचर्या होती है व्यक्तियों की, क्योंकि NCF 2005 के अनुसार ये बताया गया है अगर आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को आपको उनके दैनिक जीवन से संबंध मतलब उदाहरण देकर उन्हें समझाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो CTET 2018 में पूछा गया है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको कहा गया है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को सटीक भाषा का
उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है माता पिता को प्रतिक्रिया देना चाहिए। प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आपको जो बच्चा है स्कूल से सीख कर आ रहा है उसका घर आकर व्यवहार कैसा है, उसके बारे में बच्चों को माता पिता को क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो ये आपका कहलाता है नैदानिक परीक्षण कहलाता है, जिससे आप बच्चों के बारे में उसके शिक्षक को प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया है उपराचात्मक शिक्षण सहायक क्या है? तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आपका उपचारात्मक शिक्षण सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन दे रखा है मान सदर्शन, ये सही है इसकी प्रक्रिया, आकलन बिल्कुल सही है, मापन बिल्कुल सही है। इसका जो निगेटिव शब्द है आपका वो क्या है रटना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आप विद्यार्थी को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते, इसलिए जो निगेटिव शब्द है वो क्या आपका रटना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है गणित सीखने में जो त्रुटियां हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन क्या है आपका? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कथन है वो त्रुटि वाला बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इससे क्या होता है त्रुटियां बच्चों की सोच को प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। तो त्रुटियां होना गणित के अंदर कोई गलत बात नहीं है, त्रुटियां होती हैं तभी बच्चे आपके जो क्वेश्चन है वो अपने टीचर से या कक्षा अध्यापक से पूछ सकता है। तो त्रुटियां जो है गणित में होना एक आम बात है, और इसके लिए उससे क्या होता है बच्चों की सोच को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि अब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है विकल्प? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि हर वस्तु का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है, और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को किताबों से पढ़ाते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाता। अगर आप उस व्यक्ति को पिकनिक पर या घूमने के लिए कहीं बाहर ले जाएं और उनके हम आकृति वगैरह दिखाते हैं तो वो उनमें अंतर करना जल्दी सीख जाता है किताबों की अपेक्षा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीटेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या काम करेंगे? इसके आपको जो 2 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके जो शेष 2 विकल्प हम आपको अगले पेज पर दिखाई देंगे, क्योंकि उसका जो आंसर इस क्वेश्चन का वो अगले पेज पर है। हम अगले पेज की तरफ इन क्वेश्चन का आंसर देखें। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। अगर आपकी कक्षा के विद्यार्थी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं गणित में, तो आप क्या करेंगे? उनके कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है। गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड होते हैं शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगा या होगी? तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन या अधिगम और आकलन पद्धति का अभिकल्पना करेंगे। अगर आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित क्या है विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए आपकी सबसे जो अच्छी विधि होगी वो होगी आपकी वैकल्पिक विधि, क्योंकि उन्हें लिखने में कठिनाई आएगी। लेकिन जो वैकल्प होते हैं टिक लगाने वाले, उनमें आपको उसको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन नीति प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता ये गणित के अंदर शिक्षार्थियों की मूल्यांकन की सबसे अच्छी नीति हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 1 दिया हुआ है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपका है कक्ष की एकरसता को भंग करना, ये बिल्कुल आपका है निगेटिव पॉइंट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चौथा विकल्प आपको दिया हुआ है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसके आपके जो 1, 2 और 4 जो विकल्प है बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 1, 2 और 4। तो इसका जो तीसरा वाला पॉइंट है कक्षा में एकरसता को विभक्त करना भंग करना, ये इसका निगेटिव पॉइंट है, इसलिए इसको छोड़कर बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं 1, 2, 4 ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कहा गया है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा परिभाषित है। परिभाषित है बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्भुज के विकर्ण को परिभाषित किया गया है, समतल रेखा और बिंदु को कोई परिभाषित नहीं किया गया है गणित के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। बीज गणित के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 माप बीज गणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है गणित में प्रश्न रखो या रखने का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसमें कहा गया है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, ये क्या आपका प्रश्न रखने का अर्थ होता है गणित के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे प्रश्न। ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो गणित की अच्छी पुस्तक होती है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेषण के लिए जो प्रश्न होते हैं वो अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत होते हैं, जिससे बच्चा होता है वो घर जाकर आपका जो होमवर्क वगैरह हैं चीज़ों को कर सकता है और प्रश्नों की अच्छी समझ को पकड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम इसे कहते हैं जो केवल अपने आप से घटती है या खुद से घटती है या 1 से घटती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। दूसरा आपको दिया हुआ है उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें कहा गया है प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, यानी कि जो प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हमारे पास 9 है, 9 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है विषम संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे इसके खंडन के लिए प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति का आकलन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है गणित में दुश्चिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। देखो पाठ्यक्रम उत्तरदायी होता है, विषय की प्रकृति और परीक्षा की पद्धति। आपको जो लिंग है गणित के अंदर लिंग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि वो
पुरुष है या फिर स्त्री है। तो इसमें जो लिंग है वो क्या आपका निगेटिव शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर यह सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया। तो इसके जो आपके ऑप्शन मिलेंगे वो अगर आपको अगले पेज पर मिलेंगे। तो अगले पेज पर देखते हैं इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, निगमनिक तर्क का प्रयोग किया था अनीशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सीरेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन के तर्क या औचित्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया है दो संपूरक कोण वो 2:3 के अनुपात में है। संपूरक नहीं पूरक कोण है, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह, इसका आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको इसके और भी विकल्प दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या विकल्प आपको दिए हुए हैं। तो सबसे जो सटीक विकल्प इसका है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। यानी कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या होता है 2 होता है। तो यह किस प्रकार की उपपत्ति है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यु उदाहरण द्वारा इसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम का प्रमेय में व्यक्त करना, इसका गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है कक्षा 8 की NCERT की एग्जाम्पलर पुस्तक में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है। तो इसके जो आपको विकल्प मिलेंगे वो आपको अगले पेज पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हमें इसमें निगेटिव छांटना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सही नहीं है, जो निगेटिव है वहाँ पर यह है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप
आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें इसमें छाड़ना है नहीं, यानी कि निगेटिव छाटना है। तो वाद विवाद करना, ये जो वाद विवाद है इससे आंकड़ों का निरूपण करना या प्रस्तुतिकरण करने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपको कहा गया है आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, ये आपका क्या है, आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रट लेना। एनसीएफ 2005 के अनुसार रटना, याद करना, ये निगेटिव शब्द है वो समाहित नहीं किए गए हैं, इसलिए जो रट लेना है वो आपका निगेटिव शब्द है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया हुआ है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 1000 किलोमीटर। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेमी की दूरी पर हैं तो उनके बीच की जो वास्तविक दूरी है वो क्या होगी, और यह जो समस्या वो किस कौशल को आपको बढ़ावा देगी। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने में ये जो विधि है वो आपकी मदद करेगी। तो उसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी गणित की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि निगेटिव। अनुमान लगाना गणित की प्रक्रिया है, मापना, साकार संकल्प कल्पना करना, और जो कंठस्थ करना यानी कि याद करना, रटना, ये क्या है, गणित की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें कहा गया है गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया गया है कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। इसमें आपको दिया हुआ है हिंदू अरेबिक संख्याओं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। तो FA के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य का जो मूल्यांकन है वो क्या है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्लेषणात्मक का, यानी कि इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो हिंदू लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक संख्याएं और जो रोमन संख्याएं हैं इनमें अंतर यानी कि इनमें जो विश्लेषण करना वो सीख जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया हुआ है गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। गणितीय विषय प्रक्रियाओं और तर्क पर गणित के अंदर जो है अधिक महत्व दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दिया हुआ है अध्यापक ने विद्यार्थियों को वट्टे यानी कि जो छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए दिया। उसमें दिया हुआ है एक कमीज, एक स्वेटर, जो अंकित मूल्य उसका MRP है वो क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये है, और कमीज व स्वेटर पर जो बट्टा दिया गया है वो 20% और 12% का दिया हुआ है। अब बिल तैयार करते समय यह गलती दुकानदार ने इस वस्तुओं के बट्टों की जो अदला बदली कर दी, मतलब जो कमीज का बट्टा था वो स्वेटर पर लगा दिया, जो स्वेटर का बट्टा था वो कमीज पर लगा दिया। तो बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? जिसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता जो इससे आपको प्रोत्साहित होगी,
तो ईमानदारी एक अपनी अलग जगह है, सहानुभूति, सहकारिता, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो आपका है संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। और प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? तो प्रभावशाली गणित का अर्थ ये होता है कि सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दिया हुआ है गणितीय उपकरण का उल्लेख कीजिए। तो गणितीय उपकरण का उल्लेख हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका आपको जो पहला विकल्प दिया हुआ है इसमें कहा गया है परिकलन यंत्र यानी कैलकुलेटर, रेखक रूलर, नापने वाला फीता, चांदा जिसे हम क्या कहते हैं कोणमापा कहते हैं, प्रकार जिसे हम क्या बोलते हैं कंपास आदि उपकरण का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं। आदि जो इतने सब उपकरण है वो क्या है आपके गणितीय उपकरण के अंदर समाहित किए गए हैं। जिसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया हुआ है कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इसका जो विकल्प है वो आपको अगले पेज पर देखने के मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका है अनौपचारिक निगमन और ये वैन है लेके स्तर नंबर 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म की जयंती स्मृति पर सीबीएसई ने गेंट वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गेनिट का अर्थ क्या होता है? तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ आपका संख्यात्मक नवाचार और परीक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। तो इस वीडियो में आपको 50 जो मैथ सीटेट की जो पेडोलॉजी है उनके बारे में बताया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।